आज तुम जो भी हो ना, मेरी वजह से हो। एहसान है आपका हम पे। एहसान नहीं, उधार है जो तुम चाहो तो चुका सकते हो। कैसे? ऐसे, इस जगह पे जाओ और जॉब के लिए इंटरव्यू दो। अगर तो नौकरी मिल गई तो समझो कि उधार चुकता, और अगर ना मिली तो उधार वैसे का वैसा रहेगा, सूद समेत वापस लूंगी। दिलकश, ये वॉक इन इंटरव्यू है, वो भी कल सुबह 9 बजे। हाँ तो अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठा दूंगी मैं तुम्हें। दिलकश, मैं जा नहीं पाऊंगा। वो क्या है ना कि जॉब इंटरव्यू के लिए जो कपड़े चाहिए वो रेडी नहीं है, तो बस इतनी सी बात, मैं कर देती हूँ तुम्हारे कपड़े प्रेस। चलो। जूते भी गंदे हैं, तो कैसे जाऊंगा? वही जूते तुम्हारे सर पे पड़ेंगे ना, फिर पता चलेगा। चलो उठो। अरे अभी चलो ना, मुझे कपड़े निकाल के दो, प्रेस करके दूं। चलो। शुक्र है तुम उठ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठना ही था, वादा जो निभाना था मुझे। नाश्ता करोगे? नहीं थैंक यू, बस एक कप चाय मिल जाए ना तो। अभी लाई। थैंक यू। एक दिन पहले तो हौसला थी कि दूसरे दिन उसके घर पहुंचने की ताकि। बहू, तुम अभी तक सो रही हो? गौर से देखे, नॉवल पढ़ रही हूँ। कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं था मुझे, लेकिन ये कहने आई थी कि ज़रा कमरे से भी बाहर निकला करो। 10 लोग घर आते जाते रहते हैं, सब तुम्हारा पूछते हैं। अच्छा, तो एक काम करे ना, मुझ पर टिकट लगा ले, बैठे बैठे आमदनी भी हो जाएगी। नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? बहुत ही लंबी ज़बान है तुम्हारी। शायद इसीलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा बोझ अपने सर से उतारने में इतनी जल्दी दिखाई है कि जितना जल्दी लोग रिश्ता हाँ करने में नहीं लगाते, उन्होंने तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया। अच्छा, तो आप इस बात के ताने मारेंगे मुझे? अगर मेरे माँ बाप को जल्दी थी शादी की तो आप रिश्ते से इनकार कर देते, खुद की जिंदगी भी आसान रहती, मेरी भी जिंदगी आसान हो जाती। या अल्लाह, कहाँ फंस गए। बेसुकून कहना मुझे, किसी को खुश नहीं रहने दूंगी, याद रखना। मैं भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं। अरे समर, क्या किए समर? कैसा रहा इंटरव्यू? जॉब मिली? सच? बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये मिठाई किस खुशी में? समर को नौकरी मिली है भाभी। अरे नहीं, इसकी पहली हकदार तुम हो। तुम्हारी वजह से ही तो ये नौकरी मिली है। पहले तुम खाओ। मैं ही खा लेती हूँ, लगता है तुम दोनों ने तो खानी नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खिलाऊं तुम्हें?
अरे आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो बेटा जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें खाना लगा देती हूँ। ये मायरा का है? वो तो घर पे नहीं है। मुझे फ़ोन करके बता दिया होता। अब इतनी रात गए मैं उसे उसके घर से लेने जाऊँ। सुबह मेरा ऑफिस भी होता है। अम्मी बेटा मैंने ये कब कहा है कि वो अपने माँ बाप के घर गई है? क्या मतलब, कहाँ गई है वो? पता नहीं, लेकिन कहीं बाहर गई है। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं, कहाँ जा सकती है? वो अभी की नहीं गई हुई, तकरीबन 7 बजे की गई हुई है। जाते हुए मैंने पूछा था उससे कहाँ जा रही है, लेकिन बेगम साहिबा ने बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम छोड़ो उसे, आ जाएगी। तुम जाओ चेंज कराओ, मैं खाना लगा दूँ। नहीं, आप रेस्ट करें, खा लो। तुम इतनी रात गए, घर से बाहर रहती हो, डर नहीं लगता तुम्हें? दोस्तों के साथ थी अपने, कौन से अकेले फिल्म देखने गई थी। देखो मायरा, तुम इस घर की इज्जत हो, इस घर की बहू हो, मेरी बीवी हो। घर में से किसी को नहीं पता कि तुम अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई हो। दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई थी, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करने गई थी जैसा चढ़ कर आ रही हो मुझ पे। आहिस्ता बोलो, ये अबू जाके तो अच्छा जाके देखें कि उनका बेटा क्या हरकतें कर रहा है, कितनी गंदी सोच का मालिक है और अपनी बीवी पे शक कर रहा है। मैंने कब शक किया तुम पर? झूठ? अब भी तो शक किया है? नहीं किया? नहीं। सही, आज शक कर रहे हो ना, तो कल इल्जाम लगाओगे और फिर उसके बाद एक बदकिरदार औरत का टैग लगा के घर के बाहर खड़ा कर दोगे। यही चाहते हो ना? गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम जब भी घर से बाहर जाया करो तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म करके जाया करो। क्यों करो इन्फॉर्म? हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, कोई इस घर का पालतू जानवर हूँ जो यहाँ के मालिकों के इशारों पे चलूँ? हाँ, एक तो जबरदस्ती शादी करके फंसा दिया, ऊपर से चढ़ चढ़ कर आ रहा है मुझ पे। पता है कल आपकी अम्मा क्या कह रही थी? कह रही थी कि अब तक इस घर में जो कुछ हुआ है ना, उसमें उनकी खुशी शामिल नहीं थी। शादी करके एक तो फंसा दिया, ऊपर से कहती मेरी खुशी शामिल नहीं थी। और पता ऊपर से क्या कह रही थी? कहती है अब इस घर में जो कुछ होगा वो उनकी मर्जी से होगा। देखती हूँ कैसे हुक्म चलाती मुझ पे। मायरा, तमीज से, अब वो भी तुम्हारी माँ है, रिश्ता है तुम्हारा उनसे। मेरी एक ही माँ काफी है, इसी ढोंगी औरत से तो अल्लाह ही बचाए। मेरे रोजे रखती है, नमाजें पढ़ती है, सामने दीवारों के पीछे खड़े होके दूसरों की बातें सुनती है। तुम्हारी ज़बान तुम्हें बर्बाद करके रख देगी मायरा। तुमने जो मुझे कहा सो कहा, मैंने बर्दाश्त करी है, लेकिन आइंदा तुमने मेरी माँ के खिलाफ अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। समझ रही हो ना मेरी बात? दरवाजा खोलिए। मायरा, मायरा मेरी बात सुनो। मायरा, दरवाजा खोले। मायरा रुक जाओ। मायरा,
मायरा क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ मेरा। हाथ उठाने वाले एक बुज़दिल आदमी। नफरत है मुझे तुमसे। मैं कह रहा हूँ नहीं करो, नहीं करो, रुक जाओ मायरा, रुक जाओ। गलत क्या शोर मचाया हुआ है यहाँ पर? क्या हो रहा है? डैडी मैं इस सवाल से बचाए मुझे। आप लोग क्या इसलिए मुझे इस घर में शादी करके लाए थे कि मुझे रोज अजियत है, रोज मारे पीटे? क्या सुन रहा हूँ मैं ये वजाहत? डैडी पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। अरे हुआ क्या है वजाहत? क्यों रो रही है मायरा? तुम्हारे इस लाडले ने इस मासूम बच्ची को मारा है। शर्म नहीं आई तुम्हें? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माफी मांगो इससे अभी। जलील करवाओगे तुम मुझे मौलवी साहब के सामने? मैं क्यों माफी मांगू इनसे? इसलिए आप लोगों के लिए जो हुआ सो हुआ। तुम माफी मांगो मायरा से और वादा करो कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करोगे। मांगो। क्या सोच रहे हो? माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। देखा, देखा तुमने? इस बदतमीजी से हमारी बात रद्द करके गया है ये। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में। नहीं नहीं नहीं, वो फिर आके मारेगा मुझे मेरे कमरे में। नहीं, मैं नहीं जा रही। नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, हम हैं ना बेटा। नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा। जाओ, बेफिक्र होके जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो जात कमरे में ना है मेरे। जाओ बेटा, जाओ जाओ। क्या हो रहा है इस घर में? पहले तो कभी ऐसी बेसुकूनी नहीं हुई यहाँ पर। समझाओ तुम इन दोनों को। वजाहत ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। दिलकश, दिलकश, जल्दी से आओ। मेरे पास आके बैठो, मैं बताती हूँ तुम्हें। जल्दी से आओ, यहाँ बैठो। आओ। तुम्हें याद है मेरी एक सहेली होती थी इस्मत? जब तुम छोटी सी थी तुम्हारे लिए ढेर सारी टॉफी लेकर आती थी और तुम्हारी 2 छोटी छोटी सी पोनियां बनाती थी। तुम्हें याद आया कुछ? हाँ अम्मी, याद है मुझे, लेकिन इस्मत खाला इतने अरसे से आई नहीं, ना उनका कोई अता पता। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही उसी का फोन आया था। तुम्हारा पूछ रही थी, कह रही थी अब तो दिलकश बहुत बड़ी हो गई होगी और उसका बेटा खालिद जॉनसन वो भी 30 साल का हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कह रही थी कि अच्छी कंपनी में लगा हुआ है, अच्छा कमाता है, कंपनी की तरफ से घर मिला हुआ है और वहाँ का निज़ाम भी ऐसा है कि जल्दी अपना घर भी ले लेगा। बस जो जहाँ रहे खुश रहे। हाँ, कह रही थी कि उसकी शादी हुई थी लेकिन दोनों का मिजाज नहीं मिला तो बस तलाक हो गई। ओह, सिर्फ मिजाज ना मिलने पे शादी टूट गई तो बड़े अफसोस की बात है। रोज की तू मैं से तो अच्छा है ना, एक ही दफा इंसान कड़वा घूंट पी ले। अपना अपना नजरिया है हमें। खैर, अब इस्मत खाला का फोन आया ना तो मेरी भी बात करवाइएगा आप। करवाऊंगी। वो बेटा अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही है। आपने उन्हें बताया मेरे साथ क्या हुआ? नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है। और वैसे भी अमेरिका जैसे मुल्क में उसकी शादी हुई फिर तलाक हो गई, क्या फर्क पड़ता है। सही कहती हैं अम्मी आप। हमें किसी भी रिश्ते को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए कि जब वो रिश्ता टूट जाए तो अपने ही दिल को तकलीफ हो। हाँ, मैंने इस्मत से कह दिया है कि खालिद की हमें कोई अच्छी सी तस्वीर भिजवा दे और उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बता दे ताकि मैं तुम्हारे अब्बा को बताऊं। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा अम्मी। आप मेरे लिए कोई ऐसा इंसान देखें जिसके दिल में पल भर के रिश्ते की भी अहमियत हो, तो मेरी तरफ से हाँ होगी।
मैं नहीं चाहती कि अब्बा को मेरी तरफ से कोई भी परेशानी हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तुम परेशान नहीं। वजाहत, बेटा रात भर सोई नहीं हूँ। और वो उसकी तो जीत हुई थी, वो कैसे चैन से ना सोती। मुझे तो डैडी पर हैरत है कि उन्होंने उसकी हर कई बात पर यकीन कर लिया, मुझे अपनी सफाई में कहने का मौका तक नहीं दिया। क्या सफाई देते तुम? एक कमजोर औरत पर हाथ उठाने का क्या जवाब पेश कर सकते हैं? मम्मी, उसने आपको बुरा भला कहा था। तो इसमें कौन सी नई बात है? तुमने कभी सुना है कि किसी बहू ने अपनी सास को मां माना हो? जिस तरह म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना, इसी तरह सास बहू में तो खिटपिट होती रहती है। अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ कहेगा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। सबर सबर बेटा, मायरा भी तो तुम्हारी बीवी है ना। वो अपने दिल की बात तुमसे शेयर नहीं करेगी तो किससे कहेगी? उसके मिजाज को समझो। नहीं, सिर्फ मैं ही समझूं, मैं ही समझौता करूं और कुछ नहीं। समझौता करने से अगर तुम्हारा घर बच सकता है तो जरूर ऐसा करो। याद रखो, तुम उसे ब्याह कर इस घर में लाए हो। तुम उसका रिश्ता लेने उसके घर गए थे। अब इस नए घर के नए माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना उसको। चलता हूँ, देर हो रही है, शाम में बात होगी। पास हो, शाम को जब वापस आओ तो उसको उसके माँ बाप के घर ले जाना। अब हम दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। देखना सब ठीक हो जाए। जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आसिम साहब की तबीयत तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है जी। मेरा सलाम कहना उन्हें। मैं कह दूंगा। अब इजाज़त? ठीक है बेटा, जब जाना ही चाहते हो तो इजाज़त है, लेकिन क्या मेरी एक बात मानोगे बेटा? जी फरमाइए। देखो बेटा, बस इतना ही कहूँगा कि माहिरा थोड़ी नादान है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं एहतियात बरतूंगा। वो तो जरा सी गलती पे कह देती है कि आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या। ठीक है बेटा, बात ऐसी है कि ये औरत जात जो है ना, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो अपना नुकसान करोगे। मैं तुमसे कहूंगा कि उसकी नाफरमानी पर दरगुजर से काम लो, सिला रहमी इख्तियार करो। हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे बेटा। आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते होंगे, आपको इस बात का ज़्यादा इल्म होगा कि शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत का ठिकाना सिर्फ एक ही है, जहन्नुम। लेकिन वजाहत बेटा, इसका यह मतलब तो नहीं कि इस बात को बुनियाद बनाकर मर्द औरत पर जुल्म करे। जब अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता है तो बंदों को भी माफी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, दूसरों को माफ कर देना चाहिए।
माफ तो वो करता है जो सजा देने की ताकत रखता है। मुझे तो खुद पता नहीं, न जाने कब तक इस जहन्नुम में झुलसना है। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, फी अमान अल्लाह। दिलकश, दिलकश, दिलकश। क्या हुआ? दिलकश को क्यों आवाजें दे रहे हो? वो दिलकश को कहो जाके कि अब्बा की जो मेडिसिन खत्म हो गई वो मुझे बता दे, मैं जाकर ले आऊंगा ऑफिस से वापसी पे। अच्छा, वो मैं कह देती हूँ, लेकिन अगर उन दवाओं के साथ कोई नई दवाएं भी ऐड हो जाएं तो कोई मसला तो नहीं ना? चलेगा ना? क्या मतलब, डॉक्टर ने कोई नई मेडिसिन लिख कर दी है क्या? नहीं, अब दवाएं नहीं है तो मरीज भी तो न्यायी होगा ना। क्या पहलियां भिजवा रही हूँ, मैं खुद ही पूछ लूंगा उससे। दिलकश होगे तो उससे पूछोगे ना। क्या मतलब दिलकश? दिलकश क्या है? ऊपर है। ऊपर? ऊपर से क्या मतलब? कुछ नहीं, एक बेचारा दिल का मरीज है, उसकी तीमारदारी कर रही है। तुम होश में तो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अरे क्या हो गया, मैं तो वैसे ही बोल रही थी। समर के पास बैठी है ऊपर, उसका दिल टूट गया ना, मुझे लगता है उसका दिल जोड़ने की कोशिश कर रही है वो। बैठी रहने दो, मैं भी जाकर देख कर आता हूं। क्यों रंग में भंग डाल रहे हैं? बैठे रहने दो उसे। क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो? आहिस्ता बोले, किसी ने सुन लिया तो हमारी ही बदनामी होगी। तुम बस हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। इंसान को उस वक्त कोई फैसला नहीं करना चाहिए जब वो गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में किए गए फैसले का हमेशा अंजाम बुरा ही होता है। और अगर ऐसे वक्त में मैंने गुस्सा नहीं किया ना तो मैं बगारत कहलाऊंगा। इनाम, इनाम मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया? भाई नाश्ता तैयार है, आप बैठे, मैं बस अभी लाई। अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई हरकत की, मेरी बहन पे इल्जाम तराशी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? क्यों, क्या कर लोगे? मुझे भी तो पता चले कि आखिर क्या कर लोगे तुम। नौशी वो मेरी इकलौती बहन है, उसका नाम अगर किसी गैर मर्द के साथ जुड़ेगा ना तो ये हमारे खानदान की इज्जत के लिए बहुत बुरा होगा। आपके घर की इज्जत को नुकसान मैं नहीं, आपकी बहन पहुंचा रही है, और अपनी बहन की खातिर आप मेरे साथ ऐसे सलूक करेंगे? कसूर है मेरा, करे आपकी बहन और बातें मैं सुनूं। दिलकश, नफरत करती हूं मैं तुमसे। वादा तो तोड़ दिया तुमने मायरा, उससे किया हुआ वादा जो तुम्हारा सब कुछ था, जिसके सिवा तुम किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम तो बड़ी वादा खिलाफ निकली। बहू बेगम, आपको अम्मा जी बुला रही हैं। क्यों? वो तो जी मुझे पता नहीं, बस मुझे कहा कि मैं आपको बुला लाऊं। तो पूछ कर आओ ना क्यों बुला रही हैं। अब खड़ी क्या देख रही हो, जाओ पूछो, आवाज नहीं आई? क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई हूं मैं। बेगम साहिबा, बेगम बहू तो बहुत गुस्से वाली है जी। क्यों, क्या हुआ? जब मैंने उनको जाके कहा कि आपने बुलाया है तो गुस्से से कहा, जाओ भाई पूछ करो क्या काम है। तुम ये लो, तुम जाओ किचन में जाओ,
मैं खुद जाके देखती हूँ। क्या जवाब दिया उन्होंने? जवाब लेने में खुद आ गई। अरे आप बड़ी उजलत में लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? मैंने कहाँ जाना है, कैद जो कर लिया। कैद? ये घर है तुम्हारा? घर? वो कैसे? बहू हो तुम इस घर की, ये तुम्हारा अपना घर है। कहने की बातें हैं सारी, इस घर पे राज तो आप ही का चलना है। खैर जो भी हो, चलो मेरे साथ जरा बाहर चलकर बैठो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा यूं बंद कमरे में बैठना ठीक नहीं है। तो मैंने भी आपको बहुत दफा पहले कहा है कि ना ही मुझे किसी के साथ बैठना और ना ही इस कमरे से कहीं बाहर जाना है। और प्लीज ये मुझसे ना ये फर्माबरदार भोली भाली बहू के रवैये की ना तवक्का मत कीजिएगा, क्योंकि ना ही मैं आपको सास मानती हूँ ना ही आपके बेटे को शौहर। और जब इन रिश्तों को मैं मानती ही नहीं तो फिर इन सारी चीजों का फायदा क्या? मेहरबानी होगी उसे कुछ अच्छे की तवक्का मत कीजिएगा। तुम्हारे नहीं मानने से ये रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा मायरा। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। शायद तुम जैसियों की वजह से अल्लाह ने तलाक का हक औरत को नहीं दिया, वरना नादानी में कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। तुम इस कमरे से नहीं निकलना चाहती हो ना, तो ना निकलो, नहीं बुलाऊंगी मैं। लेकिन इस बंद कमरे की आज़ादी में ये मत भूल जाना कि तुम इस घर में हो। मैं तुम्हारी सास हूँ और मेरा बेटा तुम्हारा शौहर। फंस गई हूँ मैं यार, क्या लोग हैं ये, जितना बुरा कर लो पल्ले नहीं पड़नी इनकी बात कोई। बहुत अच्छी तरह से जान गया है वो हमारी बेटी की असलियत। रोज कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। क्यों, उसने कुछ कहा है क्या? अरे उसने क्या कहना है, परेशान है बस। जवाब कैसा जवाब? अरे नेक बख्त वो जवाब नहीं जो तुम समझ रही हो। अल्लाह ना करे कि हमारी बेटी पर ऐसा कोई वक्त आए। आप पहेलियां ही बुझवाते रहेंगे या जवाब भी देंगे? मेरा तो दिल दहल रहा है। वो कह रहा था कि उसका हौसला जवाब दे गया, अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने हार मान ली है हमारी बेटी के सामने। अपनी आंखों से घर को जहन्नुम बनते देख रहा है और खुद भी उसी आग में चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मौलवी साहब, आप देखिएगा सब कुछ उलट जाएगा। आंखों देखी को झुटलाया नहीं जा सकता, समझी? देखिए मायरा भी बच्ची है, जज्बाती है। एक बार उसकी आंखों पे से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी, आप जरा उसकी गोद तो हरी होने दें। क्या मतलब इस बात का? उससे क्या मतलब? मैं औरत हूँ, औरत की नफ्सियात को जानती हूँ। एक बार बच्चों में उलझ जाएगी तो सारी जिंदगी उसी में उलझी रहेगी। और आप फिक्र न करें, इस मसले का हल एक बच्चे के हाथ की मार है। आप परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा।
सलाम किया अम्मी को अपनी? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसी मैंने कहा याद दिला दो। मेरे ऑफिस से वापस आने की टाइमिंग मेरी अम्मी को पता है और मेरे आने से चंद मिनट पहले ही वो दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और मैं उन्हें सलाम नहीं करता, वो मुझे सलाम करती है। क्यों? वो बड़ी हैं, आपको जाके सलाम करना चाहिए उन्हें। उनका अपना फलसफा है। कहती हैं कि जिसकी पहले नजर पड़े सलाम में पहल भी उसी को करनी चाहिए। सलाम में देर करके रहमत के फरिश्तों को इंतजार कराना सही नहीं है। अच्छा, मुझे तो कह कह के सलाम करवाती हैं अपने फजूल से रिश्तेदारों को। आपकी वालदा साहिबा ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ, सारी शिकायतें लगाई होंगी उन्होंने आपको, वो भी मिर्च मसाला लगा के। सब जानती हूँ मैं। कभी देखा है ये सास बहू का जोड़? खैर मुझे क्या, कहती रहे आपको कुछ भी, करती रहे आपसे शिकायतें मेरी जूती से। तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं भी तुम्हारे पास आ रही थी, ये शर्ट देने आ रही थी। ओह, थैंक यू। तुम्हें कोई काम था मुझसे? हाँ, वो तुमसे कुछ पूछना था। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ, वो तुम प्लीज तुम समझना जो मैं कह रहा हूँ। कहो ना, क्या कहना चाहते हो? क्या तुम प्लीज, क्या तुम मायरा का नंबर दे सकती हो तुम मुझे प्लीज? थैंक यू। धड़कन ये सांसें अगर जाए थम, जो मिट जाऊं मैं तो मिटेंगे ये गम। है बेचैनियों का क्यों मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा। शुक्र है खुदा का, आज आपकी तबीयत बहुत संभली हुई है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज मटन कोरमा और ताफ्तान की दावत उड़ाई जाए। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन बस ये ख्याल ही रहे ना तो बहुत अच्छा है। आपको याद है ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था इन खानों से। अरे डॉक्टरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, उनकी तो आदत होती है अच्छे भले इंसान को बीमार बताते हैं। तुम इनाम से कहो वो पकवान से ले आएगा।
अब तुम्हें क्या हुआ? भाई कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। अच्छा मैं कह दूंगी, वो ले आएगा। सुनो, मैंने कहा ना, मैं कह दूंगी वो ले आएगा। मुझसे सच नहीं कहोगी? तुमने सुना नहीं? ठीक हूं मैं। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? वो पकवान सेंटर तो काफी दिनों से बंद है। जो घर में जमा पूंजी थी वो आपके इलाज पर और घर पर खर्च हो गई। पकवान सेंटर के जो बावर्ची हैं उनकी तनख्वाहें भी हम पर उधार है। देखा, तुमने सच कहा और मैंने कितनी आसानी से सुन लिया। बिल्कुल ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरी बेटी के साथ जो कुछ बीत गया, सब कुछ इस दिल ने सहा है। तो ये कमजोर कैसे हो सकता है? अल्लाह जब आजमाइश देता है तो उसे सहने की ताकत भी देता है। तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं घर का खाना खाऊंगा। जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए। जी अच्छा। क्या वजह हो सकती है? समर अब तक क्यों नहीं आए? ऑफिस टाइम तो 4 बजे तक है और अब तो 6 बज चुके हैं। खैर, नौकरी में देर सवेर तो हो ही जाती है, बस वो अपनी जिंदगी की तरफ लौटा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई को क्या?